नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इस बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 में एक टॉपिक जिस पर काफी कम एस्पिरेंट सही जवाब दे पाए वो था राइट टू द सिटी। तो राइट टू द सिटी के संदर्भ में आपसे यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट दिए और पूछा आपसे क्या सही जवाब है। तो अगर ये सवाल देखें तो बहुत कम ही एस्पिरेंट्स इसका सही जवाब दे पाए। पर दोस्तों, आपको मैं कहना चाहूंगा ये इन न्यूज था एंड 2019 से रेगुलर न्यूज में बना हुआ था। तो क्या है ये राइट टू द सिटी? बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने डिमांड किया कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। तो आइए, आज आपकी ये फरमाइश पूरी हो रही है। तो राइट टू द सिटी को आइए डेप्थ में समझते हैं। तो इस बार जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्बन ज्योग्राफी में स्पेशली मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स ने जो टॉपिक कराया है तो वो भी ध्यान से सुने राइट टू द सिटी को, और उसी कंटेक्स्ट में ज्योग्राफी ऑप्शनल भी अपनी प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आइए आपके सामने सवाल रख देता हूं। तो जिन लोगों ने अब तक सवाल नहीं देखा है वो एक बार ये सवाल देख सकते हैं और अपना आंसर क्या है जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथ फाइंडर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ जितनी भी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वहां पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। कल से एक आंसर राइटिंग की प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रही है फ्री स्पेशल क्लास में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो उसको आप जरूर फॉलो करें सुबह 11 बजे। तो नीचे मेरी प्रोफाइल है, वहां पर आप जरूर जुड़ें। तो राइट टू दी सिटी न्यूज में कैसे है, सबसे पहले तो आइए ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू दी सिटी को इन्वोक किया था। कब? जब स्लम ड्वेलर्स के केस में हाउसिंग राइट्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स को अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था इन दी अजय माकन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस ऑफ 2019। तो तब भी राइट टू द सिटी न्यूज में आया था। इसके सिवा दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में भी राइट टू द सिटी एज अ कंसेप्ट को इन्वोक किया गया है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आउट ऑफ द ब्लू आया है, तो ये इन न्यूज परस्पर बना हुआ था। तो राइट टू द सिटी है क्या दोस्तों? ये जो कंसेप्ट है ये पहली बार फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हेनरी लेफेबर इन 1968 में उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया था, राइट टू द सिटी। और इनकी एक बुक थी ले ड्रॉयल एला विल, तो इसमें इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। पर दोस्तों, अगर हम देखें आज के टाइम में अगर इस कंसेप्ट को किसी ने पॉपुलराइज किया है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है डेविड हार्वे का। तो यहां पर आप देख रहे हैं डेविड हार्वे, आप कह सकते हैं जो मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स हैं। अगर आपने पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो आपने मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स में सबसे, आप कह सकते हैं जो अग्रणीय मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स हैं उनमें से एक हैं डेविड हार्वे। तो डेविड हार्वे ने राइट टू द सिटी कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया है। तो राइट टू सिटी एज अ कंसेप्ट अगर आप देखें तो इस कंसेप्ट का कहना है कि किसी भी अर्बन समाज में किसी भी सेक्शन को, आप सोसाइटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अर्बन लाइफ की जो बेनिफिट्स हैं और अर्बन लाइफ की जो क्वालिटी अर्बन लाइफ है उससे आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये एक इंक्लूजन की बात हो रही है। जैसा मैंने आपको कहा, ये जो ज्योग्राफर्स हैं जिनका ये कंसेप्ट दिया गया है ये मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स के डोमेन में आते हैं। तो इनका जो फील्ड ऑफ वर्क होता है वो क्लास स्ट्रगल, इनइक्वालिटीज, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज उससे जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम लीफेबर की ही बात करें तो उनका कहना है राइट टू सिटी का मतलब है रिक्लेमेशन ऑफ अर्बन स्पेस। अर्बन स्पेस का रिक्लेम किया जाए किनके द्वारा? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के द्वारा, जो कि अक्सर आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में रहते हैं, इन स्लम्स एंड गेटोज। तो बेसिकली ये भी क्या कह रहे हैं? सोशल इंक्लूजन। राइट टू द सिटी का मतलब है कि शहर पे हक है उन तबकों का जो कि अब तक शहर से कहीं ना कहीं ना तो शहर का उनको बेनिफिट मिल रहा है और ना ही वो शहर के डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान कर पा रहे हैं। तो जो 1990s में लीफेबर का जो आइडिया था ये अलग अलग फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी में लिया गया, अर्बन प्लानिंग में लिया गया और कई सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, अर्बन सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, अर्बन आप देखें तो प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल रहा है राइट टू दी सिटी का। जैसा मैंने यहाँ पे थंबनेल में आपको दिखाया है, टेक बैक दी सिटी एक मेन थीम है। तो ऐसे कई स्लोगन्स रहे हैं जिसमें राइट टू दी सिटी की बहुत बात हुई है कि अब तक आप पिछड़े हुए लोग शहर में कहीं ना कहीं आप एक आउटसाइडर थे, लेकिन अब शहर में आपका रोल होना चाहिए।
तो दोस्तों ये तो किताबी बातें हो गई, आइए अब हम इसको आज के टाइम में यूएन हैबिटेट 3 में कैसे राइट टू सिटी की बात हुई है, तो क्या डेफिनेशन यूएन हैबिटेट 3 के डॉक्यूमेंट में, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये यूएन हैबिटेट 3 की डॉक्यूमेंट है, उसी में मैंने आपको सब कुछ निकाल के दिया है। तो कोई भी, तो इसलिए मैं वही सोर्स दे रहा हूं जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप आंसर भी एग्जाम में पूछे गए सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो राइट टू सिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, सबसे पहले तो ये एक कलेक्टिव राइट है, इंडिविजुअल राइट नहीं है। इनहैबिटेंट्स की, जो बाशिंदे हैं शहर के, नागरिक नहीं, याद रखिएगा, इनहैबिटेंट्स, बाशिंदे, उनकी बात हो रही है, उनकी कलेक्टिव राइट है। स्पेशली वो लोग जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो जो भी शहर है उसमें वो उसमें डिसीजन मेकिंग में रोल ले सकें। यानी कि जो अर्बन इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें उनका रोल हो, डिसीजन मेकिंग में कैसे अर्बन चीजों का जो बजट है उसका कैसे एलोकेशन हो रहा है, उन सब में उनका रोल हो। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हो कि कैसे शहर में डेवलपमेंट होना है। अगर शहर में किसी इलाके को समतल करके एक नई कॉम्प्लेक्स, एक मॉल क्रिएट करना है, तो उसमें शहर के उन लोगों का रोल है या नहीं, तो वो सारी बातें की जाती हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसा तो नहीं है कि अमीर के पास ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और शहर का एक तबका ऐसा है जिनके पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो राइट टू सिटी अगर आप देखें तो ये लाइन पे गौर फरमाइए क्या कहा जा रहा है कि ये अगर आप देखें तो इंटरडिपेंडेंट है किन पर, इंटरनेशनली कंसीव्ड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स पर, और इसीलिए ये इंक्लूड करती है ऑल दी सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल राइट्स। तो ये सब को इसमें इंक्लूड करती है। एंड ये सब जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में इंक्लूडेड है, उन सब को राइट टू दी सिटी अपने अंदर उनका समावेश करती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके जो हमारे जो सवाल प्रीलिम्स में आया है उसमें एक स्टेटमेंट यही था। तो सही बात है, यूएन हैबिटेट 3 डॉक्यूमेंट में साफ साफ दिया गया है राइट टू सिटी क्या है, उसमें जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उनका समावेश किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूएन हैबिटेट 3 की डॉक्यूमेंट ये कहती है राइट टू सिटी अगर आप देखें तो ये क्या कुछ इंक्लूड करती है। तो सबसे पहले तो ये लिबर्टी इंक्लूड करती है कि जो शहर के जो बाशिंदे हैं उनको लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, और जो सिटी लाइफ की बेनिफिट है वो ऐसा नहीं हो कि बस समाज के एक तबके तक सीमित हो, नहीं, सबको मिलना चाहिए। अगर कोई पब्लिक प्लेस है, अगर कोई पब्लिक स्पेस है, मान लीजिए एक शहर है जो कि साबरमती किनारे बसा हुआ है, तो क्या साबरमती किनारे जो पब्लिक स्पेस एक रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि उस रिवर फ्रंट में बस अमीर आके अच्छी खासी सेल्फी खींच रहे हैं और जो गरीब है उनको वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेनिफिट जो है सिटी लाइफ की वो सबको मिलनी चाहिए। वैसे ही अगर आप देखें तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यूएन हैबिटेट 3 कहती है राइट टू सिटी में वन ऑफ दी राइट्स क्या क्या इंक्लूड होता है कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो वर्किंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें इक्विटी एंड एफिशिएंसी हो, तो ये भी है। वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है शहर में उसमें पार्टिसिपेशन हो एंड लोकल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को रिस्पेक्ट किया जाए। मतलब कि जो लोग हैं उनसे पूछ के शहर में क्या फैसला किया जाना है उस पर फैसला होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। तो बहुत बार प्रोटेस्ट होते हैं, कारण क्या होता है कि स्लम्स हैं कहीं पर, तो उन स्लम्स को तोड़वा दिया जाता है और हो सकता है वहां पे मॉल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। वहां पर जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके मर्जी के खिलाफ जाके भी ये सारी चीजें हो जाती है। तो वो ना हो, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो जिसमें उनकी जो व्यू पॉइंट है उसको रिस्पेक्ट किया जाए, और वैसे ही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी डेवलप हो। वैसे ही जो डाइवर्सिटी है उसकी बात की जा रही है कि जो शहर में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ है उसमें डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में शहर में ये एक भावना बन रही है कि फलाना मानुस का ही
ये इलाका है, ये शहर में बस यहीं के बाशिंदे रह सकते हैं, यहीं के रेसिडेंट्स रह सकते हैं, या यही भाषा बोलने वाले लोग रह सकते हैं, या धार्मिक आधार पर भी हो सकता है कल को किसी शहर में देखने मिले, या हो सकता है किसी शहर में या शहर के किसी इलाके में देखने मिलता भी हो। तो धर्म, भाषा, जाति, इन इत्यादि प्रकार से शहर में ये जो सेग्रीगेशन है वो नहीं होना चाहिए। ना ही कोई शहर को क्लेम करे बस एक पर्टिकुलर भाषा, धर्म, जाति या इत्यादि अलग अलग तरीकों से डिवीजन हो सकता है। मानव जाति बहुत विचित्र है, बहुत सारे डिवीजन हम अपने अंदर बना लेते हैं। तो उनमें से कई डिवीजन में से मैंने आपको बस 3 एग्जाम्पल दिया, लैंग्वेज, सेक्ट, कास्ट एंड अलग अलग रिलीजन, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो ना हो तो यूएन हैबिटेट 3 की डॉक्यूमेंट कहती है राइट टू द सिटी का मतलब है कि आप शहर को ऐसे ना बांटें कि बस फलाना मानूस ही यहां पर रहेगा, वो नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो पॉवर्टी है, सोशल एक्सक्लूजन है, उसको रिड्यूस किया जाए। समाज में जो आप देखें तो किसी समाज का कंट्रोल है शहर के ऊपर, और वहीं शहर के जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो ना हो। पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, और जो शहर में आए दिन वायलेंस बढ़ रही है वो वायलेंस ना हो। तो ये सब राइट टू द सिटी में इंक्लूड होता है। तो राइट टू द सिटी अगर आप देखें तो क्या यूएन हैबिटेट 3 मॉनिटर करती है? बिल्कुल करती है। उसी डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं राइट टू द सिटी यूएन हैबिटेट 3 डॉक्यूमेंट में कह रही है कि कैसे इक्वेडोर ने राइट टू द सिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया है। आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 30 में एक नया इक्वेडोर ने आर्टिकल 30 में जो डाला प्रोविजन वो था कि सेफ एंड हेल्दी हैबिटेट हो, डिसेंट हाउसिंग हो, एंड ये सारी चीजें वहां के पॉपुलेशन को मिले। वैसे आर्टिकल 31 में भी चेंजेस आए। तो दोस्तों अब अगर आप देखें तो पृथ्वी में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन शहरों में ही रहती है। तो जब शहर इतना बड़ा इलाका हो चुका है जहां पर मानव जाति इस क्वांटिटी में रह रही है, तो बहुत जरूरी है कि उसको हम इक्विटेबल बनाएं, इंक्लूसिव बनाएं, वहां पर जो भेदभाव है वो कम से कम हो सके। तो लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, राइट टू द सिटी का ये मतलब नहीं है कि आपको गारंटी है हर प्रकार की पब्लिक सर्विस का। नहीं नहीं, हर प्रकार की पब्लिक सर्विस आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट टू द सिटी जो बात करती है ये एक बेसिक गुड्स की बात करती है, जो ह्यूमन राइट्स है, जो कि आपका मेन अधिकार है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि इंसान जिनके द्वारा एक इज्जत की जिंदगी जी सकता है, एक डिग्निटी, लाइफ ऑफ डिग्निटी जिसके द्वारा वो जी सकता है, वो सारी रिक्वायरमेंट शहरों में फुलफिल हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपने इंक्लूड किया है लिबर्टी, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, कोई जहां पर आप देखें तो डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, सोशल एक्सक्लूजन ना हो। तो ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। कोई राइट टू द सिटी का ये मतलब नहीं है कि आपको गारंटी है कि आपको इंटरनेट सर्विस मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एनी पब्लिक सर्विस किसी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में भी मिलना ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतनी बात है कि कॉमन गुड्स एंड सर्विस जिसके द्वारा एक इंसान लाइफ ऑफ डिग्निटी जी सकता है वो मिलना चाहिए, ये अधिकार इंसानों को मिलना चाहिए। तो इसकी बात हो रही है। तो अब अगर आप देखें तो अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तो राइट टू द सिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले राइट टू सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे राइट टू दी सिटी में अगर आप देखें तो यूएन राइट्स जो है उसका समावेश होता है। तो ह्यूमन राइट्स जितने भी अग्रीड हैं उनका समावेश होता है, और एट द सेम टाइम यूएन हैबिटेट इक्वेडोर के केस में जैसा मैंने आपको बताया मॉनिटर भी करती है। क्या राइट टू दी सिटी क्या हर ऑक्यूपेंट को यानी हर बाशिंदे को राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन दी सिटी क्या ये देती है? तो बिल्कुल देती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे आप देखें तो पार्टिसिपेशन एंड रिस्पेक्ट इन लोकल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, तो सही बात है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इन दी सिटी एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में जो ऑक्यूपेंट को अधिकार है राइट टू दी सिटी दे रही है, बिल्कुल दे रही है। लेकिन दूसरा एक है सिटी में क्या ये राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस भी दे रही है। तो राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस का मतलब हो गया कि पब्लिक स्पेसेस में किसी को एक्सक्लूड ना करें। अगर आपको साबरमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट में अकेले बैठने का मन है अकेले बैठे, दोस्तों के साथ बैठने का मन है दोस्तों के साथ बैठे, है ना, जिसके साथ बैठना है उसके साथ बैठे। लेकिन आप
जो आपको अधिकार है, आपको कोई रोके नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस आके परेशान कर रही है, कहाँ से आ गए, ये दिखाओ, फलाना कार्ड दिखाओ, अरे तुम्हारे पास तो यहाँ के सिटीजन हो, बाहर के सिटीजन हो, क्या हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाशिंदे हैं शहर के तो आपको अधिकार है वहां पर बैठने का। तो ये हुआ राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस। तो जी हाँ, राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस। ये नहीं है कि आप जाके सड़क के नमे बीच में आके बैठ जाएं और झंडा तो भारत का लगा लें लेकिन बातें बिल्कुल विरोध में कुछ कहें। ये नहीं होना चाहिए। आप पब्लिक स्पेसेस में बैठ के पब्लिक को आप परेशान नहीं कर सकते। तो विरोध करना है तो उसके लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस है, वहीं पर करें। आपका राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस जरूर है। तो आप जाएं, नदी किनारे बैठे, अपने दोस्तों के साथ बैठे, थोड़ी बातचीत करें, अकेले बैठना है अकेले बैठे, लेकिन आप रोड में ट्रैफिक जैम नहीं कर सकते, वहां पे धरना नहीं दे सकते। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी स्टेटमेंट 3 देखिए। राइट टू द सिटी का मतलब है कि स्टेट किसी भी पब्लिक सर्विस को डिनाई नहीं कर सकती, किसी भी, कैनॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू दी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दी सिटी। अब अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में अगर लैंड लिटिगेशन में लैंड फंसा हुआ है किसी लिटिगेशन में, और वहां पे मुझे मोबाइल टावर लगाना है, क्योंकि लोगों तक आप देखें तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं बन रहा है, फोन मोबाइल टावर नहीं है, तो फोन इंटरनेट सर्विस बंद है वहां पे। तो क्या राइट टू द सिटी कहती है कि इस लिटिगेशन वाले लैंड में आप जाएं, जाके टावर खड़ा कर दें, टावर खड़ा कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर लैंड वैसा है, सब कुछ दिक्कत पे है, तो बहुत सारी सर्विस नहीं दे सकते। वैसे ही हो सकता है कि अगर आप बिजली का बिल ना भरें या पानी का बिल ना भरें, तो स्टेट चाहे तो ये सारे सर्विसेज रोक सकता है। तो ये अधिकार है। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। तो आंसर इज C1 and 2। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका ऑप्शनल है, इस बार आप मेंस देने वाले हैं, तो डेविड हार्वे के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी में ये थीम में रहने वाला है। तो यूपीएससी एग्जामिनर्स के जो पेपर सेटर्स हैं उनके सामने ये थीम अगर है, तो हो सकता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी जिन्होंने पेपर सेट करने वाले हैं उनके भी सामने ये थीम दिखेगा। तो डेविड हार्वे एंड अन्य जितने भी मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ें इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा बनाया गया ढेर सारे कोर्सेज हैं, ये सब आपको अवेलेबल हैं। तो अनअकैडमी लर्नर्स हैं दोस्तों, 170+ लर्नर्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है। एंड अनअकैडमी वो सब कुछ आपको ऑफर करती है जो कि एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। फिर वो चाहे गाइडेंस हो फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज हो, हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल हो, डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स हो। तो दोस्तों लोन के लिए भी आपके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखें, उस पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल है आप उसको वहां पर पूछें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके सिवा प्लस एंड आइकनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों अनअकैडमी चुनौती 2.0, उसका हिस्सा बने यूजिंग द कोड KC10। 18 अक्टूबर से नई आंसर राइटिंग की प्रोग्राम स्टार्ट हो रही है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। मिशन AIR1 मेंस बैच है, वो जरूर फॉलो करें। इसके सिवा ऑप्शनल कार्निवाल है, एंड जिसमें हम ज्योग्राफी, PSIR, पबैड, सोशियो, एंथ्रो, मैथमेटिक्स नए बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं 21 अक्टूबर से ऑप्शनल के। तो इसका बेनिफिट उठाएं ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन से। इसके सिवा UPSC का CSE कॉम्बैट है, इसको जरूर फॉलो करें यूजिंग द कोड KC10। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।